बहनों और भाइयों, दोस्तों, आज मैं न्यू जनरेशन के बारे में कुछ 2 शब्द कहना चाहता हूँ। भई हमारी जो पीढ़ी थी, हमारी जनरेशन पुरानी है, 1960, 70 की है। देखिए बहनों और भाइयों, ज़माने बदले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बदला कि नींद बदली है, भूख बदली है, प्यास बदली है, किसी के प्रति चाहना बदला है, मोहब्बत, इश्क, सब फीलिंग्स वही हैं। ये बनावटी बदल जो लाया गया है, दिस इज़ अ डेंजर। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात, हमारे ज़माने में बुज़ुर्ग जो हुआ करते थे, घर के बुज़ुर्ग, माता-पिता हों, बड़े भाई हों, बड़ी बहन हो, हमें बिल्कुल मतलब पूजनीय लगते थे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, सम्मान हम किया करते थे। आजकल के मौसम में ये बातें बहुत कम नज़र आ रही हैं। यूँ यूँ समझिए कि ख़त्म सी हो गई हैं। न जाने किस तरंग में झूम रही है न्यू जनरेशन, कि न जाने किस तरंग में झूम रही है न्यू जनरेशन। भई जब समय आएगा ठोकर लगेगी, मुँह के बल गिर पड़ोगे, अंधेरे में डूब जाओगे, तब अतीत, अपना वो बचपन, अपना वो मकान, अपने माता-पिता, सब कुछ याद आएँगे। बहरहाल, मैं एक छोटी-सी बात बताना चाहूँगा। अभी-अभी मुझे अब्रॉड से आए हुए एक क्वालिफ़ाइड इंजीनियर से मेरी मुलाकात हो गई। वेल क्वालिफ़ाइड एंड बिग सैलरी, बिग पोस्ट। ही इज़ इंजीनियर, यंग बॉय। जी हाँ, बिल्कुल नौजवान। वो अपनी माताजी बीमार हैं इसलिए लौटे हैं, अपनी माताजी के लिए, अपनी मम्मी के लिए। ये अपने आप में एक मिरेकल वाली बात है, चमत्कार है, बहुत बड़ी बात है। जब मैंने उनसे कहा भई ये तो मिरेकल है, आज के मौसम में तो ऐसे कुछ देखा नहीं हमने कभी। लेकिन उन्होंने कहा या ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे अब्रॉड में तो एक दूसरों के प्रति, एक दूसरों के बारे में बहुत मोहब्बत रखी जाती है, पारिवारिक पारिवारिक मोहब्बत, यानी फैमिली बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, भई हम अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास क्यों भूल रहे हैं? भई उन्होंने ये भी कहा, वैसे वो 2 बच्चों के डैडी हैं, इतने भी नौजवान नहीं हैं, लेकिन फिर भी न्यू जनरेशन से करीब के हैं, 34, 35 ऐज होगी उनकी। बहरहाल मुझे यही कहना है बहनों और भाइयों, कि ज़माने बदले, मौसम बदले, लेकिन जिन्हें बदलना नहीं है, वो अच्छे भी रह सकते हैं। चंदन का पेड़ कहीं भी रखो, खुशबू ज़रूर आएगी, वो होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज की न्यू जनरेशन, बिल्कुल न्यू, मेरा मतलब है टीनेज, 19, 20, 18, 19, आत्म केंद्रित हो गई, सेल्फ माइंडेड, मैं, मेरा, मुझ तक। भई ऐश कर लो, वेरी डेंजर मोड है ये, बड़ा खतरनाक मोड है ज़िंदगी का, ख़याल में रखिएगा। क्योंकि ऐश कर लो का मतलब ड्रिंक्स आ गए, स्मोकिंग आ गया और दुनिया भर के शौक आ गए। भई ड्रिंक्स से तो क्या होगा, लिवर ख़राब होगा, स्मोकिंग से कैंसर होगा। आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, ये छोड़ दीजिए सब बेकार की बातें। अखाड़े में जाइए, जिम में जाइए, सेहतमंद बनिए, ये एक बात हो गई। लेकिन बड़ों का सम्मान और फैमिली बॉन्डिंग अगर न रहे, तो उसका नतीजा क्या होगा वो अपने सामने है, अखबारात की न्यूज़ हैं, मीडिया के कई न्यूज़ आते हैं, कहीं कट के टुकड़े हो गए, कहीं पुल के नीचे लाश गिर गई, कहीं कोई ख़त्म हुआ किसी की चाहत में, कोई नशे में, ये होता है। तो इसलिए फैमिली बॉन्डिंग, घर को एक मंदिर बनाइए, माता-पिता, आपके मॉम एंड डैड, ये भगवान समान, जस्ट लाइक गॉड, ऐसे होना चाहिए। मगर ये बहुत कम हो चुका है, सम्मान ख़त्म हो गया है, वो सम्मान होना चाहिए। बहनों और भाइयों, और मेरे आने वाली पीढ़ी के नौजवानों, कल आप इस देश के आदर्श नागरिक हो। अपना नहीं तो इस देश का ख्याल कीजिए, हमारे प्यारे भारत देश का ख्याल कीजिए। हमें ऊँचा उठना है, ऊँचा मकाम हासिल करना है। आप नशे में, बुरी आदतों में लिप्त रहोगे और अपने लोगों से जुदा रहोगे। जहाँ फैमिली बॉन्डिंग ही नहीं है, वहाँ देश से प्यार क्या होगा? ये छोड़ दीजिएगा। आज से वादा कीजिए, हम देश से भी प्यार करेंगे, माता-पिता से प्यार करेंगे और अपनी मिट्टी से प्यार करेंगे। सादगी को अपनाइए, भले आप करोड़ों कमाइए, लेकिन पतंग चाहे जितनी भी बुलंद उड़े, उसकी डोर न जाने किसी के हाथ में है। वो डोर है इसलिए आप सलामत हो। जिस दिन वो डोर छूट गई, आप फिनिश। मैं चाहूँगा कि हमारा इतिहास, हमारे देश की परंपरा, जी हाँ, श्रावण बाल की है, जिसने अपने माता-पिता के लिए जान दी थी। वो होता है सुपुत्र। जी हाँ, बस यही तमन्ना है। मेरी शुभकामनाएँ फिर भी नौजवानों के साथ हैं। सँभल के चलिएगा, हर मोड़ पे खतरा है, होशियार रहिएगा, अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को मत भूलिए। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं।